नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान का जो अधिगम का सिद्धांत हमारा चल रहा है, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 17 है, प्लेलिस्ट आपको बना रखी है, सेकंड यूनिट आपका चल रहा है। तो जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक अद्भुत चीज़ बताने वाला हूँ। और आप सबको पता है कि दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, 30 जून को जो टेस्ट हुआ था उसके अंतर्गत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले मैंने 3 विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार रखा गया था। आप सबको पता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रैंक जो विद्यार्थी की आई है, मैं सलीम खान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। और इन्होंने जीता था 231 रुपये का नगद पुरस्कार, आप लोग देख पा रहे हो। सेकंड रैंक आई थी अजय सिंह सिकरवार, ये धौलपुर के रहने वाले हैं, और सलीम जी हैं वो जैसलमेर के रहने वाले हैं। और अजय सिंह जी ने 151 रुपये का नगद पुरस्कार वहाँ पे प्राप्त हुआ था इनको। और तीसरे नंबर पर थर्ड रैंक आई थी ऋषिकेश कहर, ये बूंदी जिला दुगारी से रहने वाले हैं, और इनको मिला था 100 रुपये का कैशबैक। तो दोस्तों, इस तरीके की क्यूज भी आपको यहाँ पर खिलाई जाती है, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन में जा कर के ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ को 151 रुपये है ओनली, और उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग एक बार ज्वाइन करना है, उसके बाद आप लोगों के लिए चीज़ें मिलेगी, पढ़ाई भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज़ भी बेस्ट क्वालिटी की। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर व्याख्या नहीं है, एक बार आप लोग क्वालिटी की जांच तो कीजिए। आपको इस टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी जब पता चल जाएगी तो आपका भी मन करेगा पढ़ने का, और अपने दोस्तों को भी बताने का मन करेगा। तो आप लोग खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे और अपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पूरा पढ़ेंगे आज हम। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है मेरे साथियों, उसको हम संरचनात्मक सिद्धांत या निर्मितिवाद का सिद्धांत कहते हैं। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत इसी का नाम है। अब यहाँ पर संरचनात्मक जो शब्द दिया है, इसका मतलब होता है साथियों ज्ञान की स्ट्रक्चर या फिर ज्ञान का निर्माण। ज्ञान की संरचना कैसे की जाती है? संरचना का मतलब निर्माण करना। संरचनात्मक शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसलिए जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो आधुनिक संज्ञानात्मक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना आप लोग, आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। ब्रूनर का मानना है कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सकें। जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं कि भाई बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सकें, ठीक है। बालकों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी प्रकृति और संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए। ऐसा करने से होगा क्यों? ऐसा क्यों करना है? ऐसा करने से बालक जो सीखता है उसको सीखने में सरलता हो जाती है, सीखना सरल हो जाता है, अधिगम का मार्ग सरल हो जाता है, बालक रुचि के साथ अधिगम करने लगता है। ऐसा ज्ञान, ठीक है, ऐसा ज्ञान स्थायी ज़्यादा होता है। बच्चा खुद अगर करके सीख रहा है ना किसी चीज़ को, तो वो ज्ञान ज़्यादा समय तक रहेगा। ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में भी सहायक होता है। अधिगम स्थानांतरण का मतलब पूर्व ज्ञान का उपयोग हम वर्तमान में अगर कर लें किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसको कहेंगे अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के बारे में भी हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। 3 प्रकार का होता है, शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण और ऋणात्मक स्थानांतरण। यही पढ़ेंगे आप लोग अगले चैप्टरों के अंदर। इस स्थिति के अंतर्गत बालक निर्मितिवाद बनता है, स्ट्रक्चरवादी बनता है, मतलब हर चीज़ को खुद करके सीखता है। वो दूसरे की बातों पर भरोसा नहीं करता, वह स्वयं करके अपनाता उस चीज़ को कि चीज़ क्या है। अब निर्मितिवाद की मुख्य बात कौन कौन सी हैं, ज़रा उनको भी देखिएगा, क्या क्या विशेषताएं हैं निर्मितिवाद सिद्धांत की। तो निर्मितिवाद छात्र केंद्रित किया जाता है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, छात्र पर ही सारी कुछ क्रियाविधि की जाती है। इसमें बालक स्वयं ज्ञान की संरचना अथवा ज्ञान का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। नवीन ज्ञान को सीखने के लिए हम अगर उसमें पूर्व ज्ञान की सहायता ले रहे हैं,
तो आप समझिए यही क्या है, अधिगम स्थानांतरण। निर्मितवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। निर्मितवाद क्या कहता है कि आप लोगों के पास पहले का नॉलेज कितना है, वो पूर्व ज्ञान भी आपका बहुत ज़्यादा सहायता करता है आपकी नवीन चीज़ों को सीखने के लिए, और यह अर्थपूर्ण अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको अगले क्लास में बताएंगे अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। एक बार कमेंट करके सभी बताएंगे किसने दिया था, अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। इसके आगे वाली जो क्लास आपको कल मिलेगी उसमें यही मिलेगा, अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। और जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है साथियों, वो अर्थपूर्ण अधिगम के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है। जेरोम ब्रूनर का क्या कहते हैं कि बच्चे को हर चीज़ खोज करके पढ़नी चाहिए। उस खोज करके पढ़ने से बच्चे का जो ज्ञान है एक चिरकाल तक रहेगा, लंबे समय तक स्थायी रहेगा। यह छात्रों की सक्रियता पर बल देता है, बच्चे एक्टिव रहेंगे। यह ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है। जांच कैसे करेगा कि बच्चे को कितना नॉलेज है पहले का, तो उसका स्तर भी, उसका लेवल भी पता चल जाता है। अब मैं आपको टेस्ट सीरीज जैसे रीड की देता हूँ, तो इससे आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना आपका निष्कर्ष निकला, पूरी आपकी जो थ्योरी आप पढ़ के आते हो, आपको नए नए प्रश्न सीखने को मिलते हैं और नई नई चीज़ें, बातें सीखने को मिलती है कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। यह बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। अगली विशेषता है कि यह बालकों में आपसी सहयोग और साझेदारी की भावना भी जागृत करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक बालकों के साथ संवाद कर सकता है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के साथ में शिक्षक क्या कर सकता है, संवाद कर सकता है। निर्मितवाद के अंतर्गत बालक पाठ्यपुस्तक सहायता नहीं ले सकते। पाठ्यपुस्तक वर्जित है इसके अंदर। पाठ्यपुस्तक की सहायता किस सिद्धांत में नहीं ली जाती, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में। इसमें पाठ्यपुस्तक का मतलब है रटी रटाई चीज़ों पर बल नहीं देता, ये करके सीखने पर बल देता है। इसी वजह से यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का विरोध करता है। शिक्षक की भूमिका इसमें सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता या सरलीकृत के रूप में होती है। इसमें देखो, टीचर जो हो, जैसे मान के चलो मैं आपके लिए कोई चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो केवल आपको समझा रहा हूँ, बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा, रटना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। मैं केवल एक सुविधा प्रदाता, एक मार्गदर्शक करता हूँ। तो शिक्षक हमेशा टीचर के लिए क्या होता है, सुविधा प्रदाता होता है। और ये प्रश्न रीट 2023 मेंस के अंदर पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। शिक्षक बालकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करता है। बच्चे को चैलेंज देगा कि आप इस प्रश्न को हल कीजिए, आप इस सवाल को हल कीजिए, बच्चा उसको करेगा, ठीक है। शिक्षक के द्वारा बालकों के समूह बना करके प्रत्येक समूह को विषय से संबंधित समस्या दी जाती है। समूह के छात्र उस समस्या पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं तथा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंत्यक्रिया करते हुए उस समस्या का समाधान अथवा उस सवाल का निष्कर्ष निकालते हैं। पूर्व ज्ञान, ध्यान रखना आप लोग, पूर्व ज्ञान पर बहुत ज़्यादा बल दिया इन्होंने। आगे बात करते हैं निर्मितिवाद के प्रकार। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंट ले रहा हूँ, इसी सिद्धांत से संबंधित है हालांकि ये, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। अब निर्मितिवाद कई प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का, देखो एक होता है संज्ञानात्मक निर्मितिवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो है साथियों, ये जीन पियाजे का है। जीन पियाजे कैसे हैं, संज्ञानात्मक हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी हैं जीन पियाजे, लेकिन निर्मितिवाद भी हैं क्योंकि इन्होंने भी यही बल दिया था कि बच्चे को सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए, बच्चे को करके सीखना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तथा ज्ञान का निर्माण करता चला जाता है। तो किसके द्वारा करेगा, सृजनात्मकता के द्वारा करेगा। दूसरा निर्मितिवाद का प्रकार है सामाजिक निर्मितिवाद। यह है साथियों वाइगोत्स्की। आप लोग सब जानते हो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, तो उन्होंने बताया कि बच्चा जो है समाज के द्वारा सीखता है, जैसे अल्बर्ट बांडुरान ने भी तो बताया था। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक कारक व भाषा के द्वारा होता है। सामाजिक कारक और भाषा के द्वारा होता है, इसलिए इसको सामाजिक निर्मितिवाद कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार बताया था तृतीय निर्मितिवाद, ये जेरोम ब्रूनर का है।
ये जेरोम ब्रूनर का ही है। इसके अनुसार ज्ञान व्यक्तित्व रूप में निर्मित होता है जो कि बालक को विशिष्ट परिस्थितियां प्रदान करता है। तो ये आप लोगों को 3 प्रकार याद रखने हैं। निर्मितिवाद कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला है संज्ञानात्मक निर्मितिवाद, जीन पियाजे हैं। सामाजिक निर्मितिवाद लेव वाइगोत्स्की है। और तीसरे हैं अपने त्रिज्यीय निर्मितिवाद, कौन है? जेरोम ब्रूनर। अब बात करते हैं जेरोम ब्रूनर के द्वारा अधिगम की 3 अवस्थाएं दी थी, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय निर्मितिवाद। यहाँ से प्रश्न 101% बनता है साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्रश्न अच्छा बनता है और सरल बनता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जेरोम ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की 3 अवस्था आपको याद रखनी है। पहली अवस्था है इनएक्टिव स्टेज, इंग्लिश टर्म भी आपको दे सकता है वो एग्जाम के अंदर। इनएक्टिव स्टेज यानी विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, विधि निर्माण अधिगम आधारित की अवस्था, और इसी का दूसरा नाम है क्रियात्मक अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेज। ये होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे इसको करते हैं। इसमें क्या होगा? शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है? अधिगम करता है। बच्चे के अंदर संवेदनाएं होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है और शारीरिक क्रिया करेगा। किस अवस्था में? क्रियात्मक अवस्था में अथवा विधि निर्माण आधारित अवस्था। इंग्लिश टर्म याद रखनी है आपको, इनएक्टिव स्टेज। इसकी आयु होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई थी प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, यानी प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, आइकॉनिक स्टेज। इंग्लिश टर्म याद रखनी है और इसकी अवधि है 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक मूर्त प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अधिगम करता है। किसके द्वारा करेगा? मूर्त प्रत्यक्षीकरण के द्वारा करेगा। एग्जाम में सीधे डायरेक्ट ही ये शब्द मिलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो। दूसरी अवस्था में क्या करेगा बालक? मूर्त प्रत्यक्षीकरण करेगा। कौन सी अवस्था में? आइकॉनिक स्टेज में। स्थिति कितनी है इसकी? आयु है 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की। और तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई थी चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, जिसे हम सांकेतिक अवस्था भी कहते हैं, यानी सिंबॉलिक स्टेज, और ये होती है दोस्तों 12 वर्ष के बाद। इसमें किशोर जो है चिन्ह प्रतीकों तथा अमूर्त चिंतन के द्वारा अधिगम करता है। सिंबलों के माध्यम से समझ सकता है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। तो ये आपकी तीसरी अवस्था है। तो आप लोगों के लिए ये जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कंप्लीट होता है। आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट करके बताएंगे। और कल की मैं वीडियो में बात करूंगा, आपसे मैंने पूछा था कि अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत जो है साथियों, इस पर जो डिपेंड करता है, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत किस पे बल देता है? अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम के सिद्धांत पर। तो वो किसका है? आशुबेल का है। ध्यान रखना, आप लोगों ने कमेंट किया होगा, अच्छी बात है। तो आप सभी के लिए कल की क्लास में ये पढ़ेंगे, और आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि एक बेहतर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ होना ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज़ ऐसी नहीं हो कि उसमें घास काटा जाए। अरे भाई, उसके अंदर आपको एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे कि एक ही अगर प्रश्न है तो मान के चलो उस प्रश्न से संबंधित आपके पूरे फैक्ट आपको सॉल्यूशन में दिए जाएंगे। और यही तो खास बात है। और उसमें रैंक की सुविधा है। अगर आप लोग और बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो उन बच्चों के साथ में आपका कितना विश्लेषण है, आपका लेवल कितना है। मान के चलो 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो आपका कौन सा नंबर है, आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो, इस चीज़ की भी आपके साथ साथ जांच हो जाती है। तो इस वजह से टेस्टों का विश्लेषण करना पड़ता है। एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज की विशेषता यही होती है कि उसमें पैसा नहीं देखा जाता, मैटर या कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है उसके अंदर कि आपको कितना बेहतर मिल रहा है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और खुराना क्लासेस ऐप पर जा कर के आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को ज्वाइन करनी है, बेटर वही रहेगा क्योंकि आपको ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे कल की क्लास को फिर कल के दिन। तब तक के लिए मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा उन तीनों ही होनहार विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बहुत मुसीबत में जैसे तैसे करके पैसे एक दूसरे से लेकर के और उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया और फिर उन्होंने विनर बन के दिखाया हमारे टेस्ट सीरीज में। एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद उनको हमारे परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच।